Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I'm sure children, you all are doing good in your homes. You are well, your parents are well, your family members are good. Do take very good care of yourselves, children. Listen to your parents, listen to your elders, follow all the safety precautions. Stay happy, stay healthy, stay home and stay safe, children. Since we are doing chapter number 2, so here I am with another chapter, with another video from the same chapter, that is numbers 1 to 10. Okay? Now in this chapter, before I start today's topic, I will just revise the topic which we did in our previous class. Okay? आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, बिकॉज बोथ द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा और जो हम आज पढ़ेंगे दोनों रिलेटेड हैं. ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर. दैट मीन्स हाउ डू वी राइट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर जाना. असेंड मीन्स ऊपर जाना. ठीक है. सो इंक्रीज का मतलब होता है आगे बढ़ना. सो असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोथ मीन्स द सेम. दोनों का मतलब सेम है. दोनों में हम क्या करते हैं, वी राइट द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ द गिवन नंबर्स. ग्रुप में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कैसे अरेंज करते हैं, हाउ डू वी राइट देम. वी स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर एंड वी मूव टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट नंबर. असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और वी मूव टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. इसके पहले हमने क्या किया था, हाउ डू वी अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर. ठीक है, वी डिड राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर. उसमें हमने फॉरवर्ड काउंटिंग में भी नंबर्स लिखे थे एंड बैकवर्ड काउंटिंग में भी लिखा था. ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर and backward counting means moving from greater to smaller. Now here in this chapter we are working with numbers from 1 to 10 only. हम अभी 1 से लेकर 10 तक के numbers पे ही जो अभी वर्क कर रहे हैं उस पे हम कर रहे हैं. So writing numbers in orders में हमने forward counting में लिखा 1 to 10. 1 to 10 तक के numbers को हमने proper order में लिखा and then we wrote the numbers from 10 to 1 again in proper order. So when we write the numbers from smallest to greatest, that is your ascending order or increasing order, and when we write the numbers from greatest to smallest, that is descending order or decreasing order. Okay, like जैसे मैंने बताया steps पे, staircase है, सीढ़ियां हैं. So when you climb the stairs, तो आप पहले फर्स्ट स्टेप पे जाते हो, सेकंड पे जाते हो, थर्ड पे जाते हो, फोर्थ पे जाते हो, फिफ्थ पे जाते हो एंड सो ऑन. ठीक है, सो दैट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर. वंस यू रीच द टॉप, एक बार आप छत पे पहुंच गए तो वहां से नीचे भी तो आना है ना. सपोज थोड़ा सा और मैं इधर से बनाती हूँ. Okay, you are here. This is you. Okay, ये आप हो यहाँ पे. Now you have to go till here. यहाँ तक आपको आना है. Okay, यहाँ तक आना है. तो अभी यहाँ तक आने के लिए you cannot jump from first step to this step. Straight away ऐसे jump मार के तो नहीं आओगे. You will move. Take one step at a time. एक एक step at a time लेकर के ऊपर तक आओगे. तो सबसे पहले आप कहाँ पे आए, फर्स्ट स्टेप पे आए. ठीक है, फर्स्ट स्टेप यू आर स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप. Then you come to the second step.
ठीक है. देन सेकेंड से देन यू अगेन मूव टू द थर्ड स्टेप. देन थर्ड से आप कहां पे आए, यू कम टू द फोर्थ स्टेप. फोर्थ से you come to the fifth step and fifth से you come to the sixth step. अभी you are here. Okay. So how did you reach here? How did you reach on top? You took one step at a time. यहाँ से सीधे आप जंप मार के यहाँ नहीं पहुंचे ना, आप एक एक स्टेप एट ए टाइम लेकर के ऊपर तक पहुंचे. फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ. ठीक है. तो अभी दिस इज you are moving from smaller to greater number. You are ascending the stairs. आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो. ठीक है. सीढ़ी चढ़ना ascending बोलते हैं. So you are ascending the stairs. आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो. You are moving from smaller number to greater number. Okay. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6. Okay. You can also say that you are यहाँ भी नहीं है. यहाँ पे आप suppose you are standing on the ground floor. ठीक है. यहाँ पे आप खड़े हो. दिस इज द ग्राउंड फ्लोर. दिस यू कैन से 0. ठीक है. 0 आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो. यहाँ पर हो. यहाँ से पहले आप कहाँ पे आए, यहाँ से आप पहले फर्स्ट स्टेप पे आए. देन फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स. सो यू टुक वन स्टेप एट ए टाइम. एक एक स्टेप चढ़ते हुए आप 6 स्टेप तक पहुंचे. सो दैट मीन्स हियर यू आर असेंडिंग द स्टेयर्स. You are moving from smaller to greater number. Okay. Now you have reached the top. अब टॉप पे पहुंचने के बाद वहां से नीचे आना भी तो जरूरी है. ठीक है. वापस ग्राउंड फ्लोर पे भी आना है. You wanted to fly kite. छत पे गए, पतंग उड़ाई. Now you have to come back. अपना वर्क भी करना है, टीवी भी देखना है. So what do you do? अभी यहां से उतरना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Now you are here. अभी you start descending the stairs. ये आपने क्या किया, you ascended the stairs. ठीक है. ascend. यहाँ पे आपने क्या किया, you ascended the stairs. सीढ़ियां आपने चढ़ी. Now you are descending the stairs. ठीक है. अभी आप stairs से नीचे आ रहे हो तो you are descending the stairs. You are on the 6th step. अभी सबसे टॉप पे, सबसे टॉप वाली स्टेयर पे हो, 6 स्टेयर पे हो. नाउ यू हैव टू कम डाउन. तो 6 से वेयर डू यू कम, यू कम टू 5th. ठीक है. 6 से आप कहां पे आए, 5th पे आए. 5th से आप कहां पे आओगे, यू कम टू द 4th स्टेप. ठीक है. 6 से 4th पे आए. 4th से कहां पे आए, यू कम टू 3. ठीक है. 3 से आप कहां पे आए, 2 पे आए. 2 से आप कहां पे आए, 1 पे आए. एंड 1 से यू रीच 0. दैट मीन्स दिस इज, यू कैन से, इज योर ग्राउंड फ्लोर. ठीक है. सो दिस इज नोन एज DESCEND, डिसेंड. ठीक है. हियर यू आर असेंडिंग द स्टेयर्स, ASCENDING, ascending the STAIRS stairs. And here you are descending the stairs, DESCENDING, descending the STAIRS, descending the stairs. Okay. So you can see यहाँ पे आप सीढ़ी चढ़ करके फर्स्ट स्टेप से 6th स्टेप पे पहुंचे. दैट मीन्स यू असेंडेड द स्टेयर्स एंड नाउ फ्रॉम 6 स्टेयर्स यू हैव कम बैक टू द ग्राउंड फ्लोर. ठीक है. यहाँ पे आप आगे 0 पे आगे. दैट मीन्स यू हैव डिसेंडेड द स्टेयर्स. सो हियर व्हाट आर यू डूइंग, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ एंड फिफ्थ से सिक्स्थ. दैट मीन्स you are moving from smaller number to the greater number. And when you are descending the stairs, when you are coming down, what are you doing? You are moving from greater number to the smaller number. 6 से 5 पे आए. अब यहाँ से स्ट्रेट अवे जंप मार के सीधे तो यहाँ पे नहीं आ जाओगे. अगर कोशिश करोगे तो गिरोगे, चोट लगेगी, फ्रैक्चर होगा. Then you will lie in bed for so many days. So it is better to take one step at a time. है ना. 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0. Okay. So ascending order is
writing the numbers from smaller to greater, and descending order is writing the numbers from greater to smaller. Here you can see that when you are descending the stairs, greater से हम smaller को आ रहे हैं. Okay, so in the previous class we did ascending order. Now today we will be doing descending order. That means previous class में हमने numbers को ascending order में arrange किया था. आज हम करेंगे numbers को descending order में arrange करेंगे. Okay? I hope children this concept is clear to you now. Ascending order or increasing order, descending order or decreasing order. Writing numbers from 1 to 10 in descending or decreasing order. WRITING. Writing numbers 1 to 10 in descending, and descending is also known as decreasing. In decreasing order. Okay. Now children, this is page number 26. This is page number 26. Okay. I hope the concept is clear now. So I am going to start the exercises. Again here some numbers are given and you have to arrange the numbers in descending order or decreasing order. Okay, ascending order or increasing order. Why do we say it increasing order also? Because the numbers are written from smaller to greater. And why is descending order written as decreasing order also? Because the numbers are decreasing. उनकी वैल्यू कम होती जा रही है. Ascending order में वैल्यू बढ़ती जाती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So their value keeps on increasing. And in descending order, the value keeps on decreasing. Okay? So that is descending order. ठीक है? So now let us see. Arrange the numbers in DESCENDING in descending order. Okay, arrange the numbers in descending order. Now the first is, आपकी बुक में बेटा बैग बना है, so I am also making the bag. I am trying to make the bags only. And the numbers are ये बैग पे जिसे बैग को बांधा हुआ है. And the numbers are 2, 1, 4, 5. उसको मैं थोड़ा और बड़ा बना दूं बेटा. Let me make a 2, 1, 4, 5, 3, 9. The numbers are 2, 1, 4, 5, 3, 9. Now you have to arrange these numbers in decreasing order. Okay? Decreasing order, that means backward counting. In decreasing order, what do? We do backward counting. Ascending order में forward counting करते हैं, descending order में backward counting करेंगे. So out of these numbers 2, 1, 4, 5, 3, 9, which number is the biggest? Out of these 6 numbers, the number 9 is the biggest number. So we will write 9 first. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? The number 9. Because this is the greatest number. Out of the given numbers, 9 is the greatest number. After 9, which number will come? We are left with 2, 1, 4, 5 and 3.
So after 9, the number 8 comes. 8 is not there, 7 is not there, 6 is not there. 6 के बाद आता है 5. 5 is here. So the next number would be 5. Then after 5 comes 4. So 4 is there. 9, 5, 4. Then comes 3. So number 3 is here. After 3 comes 2. 2 is also here. And after 2 comes 1. And 1 is also here. So 9, 5, 4, 3, 2, 1. This is the correct order. Okay. So write in your book, children. And as I have told you, whenever you do any work in your book, please write the date and class work. जो भी जैसे अभी आप ये जो वर्क कर रहे हो बुक में, write class work on top and write today's date. Okay, मैं साइड में हो जा रही हूँ. और should I come to this side? Now you can complete your work. Okay, आप अपना work complete कर सकते हो. In book only. This has to be done in book only. ठीक है, नोटबुक में अभी नहीं करना है, बुक में करना है. Now the second one is सैक होता है ना, बोरी जिसको बोलते हैं. The question says numbers are placed in bags. बैग मतलब जैसे सैक होती है, जो बोरी जिसको बोलते हैं, वैसे ही बने हुए. And now the numbers are 6, 9, 4, 6, 9, 4, 8, 7, 5. Okay, these are the numbers 6, 9, 4, 8, 7, 5. Now we have to arrange these numbers in descending order. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now we have to arrange these 6 numbers 6, 4, 9, 8, 7, 5 in descending order. That means from greater to smaller. Now out of these 6 numbers, इन 6 numbers में से सबसे बड़ा number कौन सा है? Which is the descending order? We start with the greatest number. So out of these 6 numbers, the greatest number is 9. ठीक है, greatest number कौन सा है? The number 9. Okay. So first blank में क्या लिखेंगे? The number 9. We will write number 9 in the first blank. Then after 9 comes 8. So 8 happens to be here. So we write here 8. Okay. Then after 8 comes 7. 8 के बाद क्या आता है? 7 आता है. तो 7 also happens to be here. 7. After 7 जब हम backward counting करते हैं, when we count backwards in proper order, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So 7 के बाद next क्या आता है? 6. So यहाँ पे क्या आया? 7 के बाद आया 6. ठीक है, 6 के बाद क्या आया फिर? 6 के बाद after 6 comes 5. 5 is also here. So we write here 5. And after 5 comes 4. 5 के बाद क्या आता है? 4 आता है. So we write here 4. Okay. So the correct order of the numbers 6, 9, 4, 8, 7, 5 is 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay. Now complete this in your book, children. Complete this in your book. I will come to this side. मैं इधर आ जा रही हूँ, so you will be able to see it properly. Okay. This is the correct order of the number 6, 9, 4, 8, 7, 5. इनको जब हमने proper order में descending order में arrange किया, तो correct order is 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay? Fine? ठीक है? Complete it in your book. Notebook पे नहीं करना है. I'm again repeating. Not in your notebook. Copy में नहीं. Notebook का मतलब होता है your copy. So copy में भी नहीं करना है. This has to be done in your book only. Okay?
And if you are not able to complete the work in the class, you can always watch the video and complete your work. Okay, children? So, I will erase this. इसको erase कर दूं. We will be doing next. अभी I will not erase the bag. I will erase only the numbers. Okay? सिर्फ numbers erase कर रही हूँ. So that I don't have to make these lines again. Now the third one. First, second we have done. Now the third one is 8, 9, 10, 1, 4, 7. 8, 9, 10, 1, 4, 7. Okay. Now since we are working with numbers from 1 to 10 only. हम अभी 1 से 10 तक के नंबर्स के साथ ही वर्क कर रहे हैं. सो दैट इज वाई द नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 10 ओनली. बस 1 से लेके 10 के बीच के ही नंबर्स हैं. ओके. सो नाउ लेट अस अरेंज दीज नंबर्स 8, 9, 10, 1, 4, 7. नाउ इन दीज नंबर्स, इन नंबर्स में विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? द ग्रेटेस्ट नंबर इज 10. ओके. इस ग्रुप में 10 is the greatest number. That does not mean कि 10 सबसे बड़ा है. No. I am talking about this group of numbers only. This is a group of numbers. So in this group, 10 is the greatest number. So we write 10, number 10 first. हम सबसे पहले 10 लिखेंगे. ठीक है? Then after 10 comes 9. 9 happens to be here. 9 है यहाँ पे ग्रुप में. So next number is 9. 9 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 8. 8 भी यहाँ पे ग्रुप में है. सो वी राइट हियर 8. आफ्टर 8 कम्स 7 एंड 7 इज ऑल्सो हियर इन द ग्रुप. सो नेक्स्ट नंबर इज 7. ओके. देन आफ्टर 7 कम्स 6. 6 यहाँ पे नहीं है. देन 6 के बाद क्या आता है? 5. 5 इज ऑल्सो नॉट हियर. आफ्टर 5 कम्स 4. 4 हैपन्स टू बी हियर. 4 है यहाँ पे. सो वी राइट हियर 4. Then after 4 comes 3. 3 is not here. 3 के बाद क्या आएगा? 2. 2 is also not here. Then 1. And 1 happens to be here. So the next number is 1. ठीक है? So the numbers 8, 9, 10, 1, 4, 7. When arranged in decreasing order or descending order, उनका order क्या होगा? 10, 9, 8, 7, 4, 1. Okay, this is the correct order of these numbers when we write them in descending order. Okay, now next one is, next maybe I will only erase the numbers. I will only erase the numbers and इसके अंदर भी सिर्फ numbers erase करती हूँ. Okay, now next set of numbers is, next set of numbers is 5, 9, 1, 8, 3, 7. 5, 9, 1, 5, 9, 1, 3, 8, 7. Okay. So now we have to arrange these numbers 5, 9, 1, 3, 7, 8, 8, 7. कैसे भी रीड कर लो. Now we have to arrange these numbers in descending order. ठीक है. अभी हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो आउट ऑफ दीज नंबर्स विच इज द बिगेस्ट नंबर? 5, 9, 1, 3, 8, 7. सो बिगेस्ट नंबर इज 9. आउट ऑफ दीज गिवन नंबर्स इन दिस सेट ऑफ नंबर्स 9 इज द बिगेस्ट नंबर. सो वी राइट 9. देन आफ्टर 9 कम्स 8. जब हम एक्चुअल में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं नंबर्स को फ्रॉम 10 to 1, 10 इज नॉट हियर. The next comes 9. 9 है यहाँ पे तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया. After 9 comes 8. 8 also happens to be here. So next is 8. Then after 8 comes 7. And 7 also happens to be here. तो ये 7 हो गया. After 7 comes 6. 6 is not here. जो नंबर नहीं है we will move to the next number. 6 के बाद क्या आता है? 5. 5 happens to be here. तो यहाँ पे 5 लिखा हमने. 5 के बाद क्या आता है?
4. 4 is not here. So we move on to the next number, that is 3. 3 happens to be here. तो यहाँ हमने 3 लिखा. 3 के बाद क्या आता है? 2. 2 इसमें नहीं है. We will move ahead. 2 के बाद क्या है? 1 है. So we will write here 1. ठीक है. Children, I will not say बाद में, I will say पहले. ठीक है. 9 आता है, फिर 9 से पहले क्या आता है? 8 आता है, then 7, then 5, then 3, then 1. So when you arrange the numbers 5, 9, 1, 8, 3, 7, the correct order in descending order is 9, 8, 7, 5, 3, 1. Okay? So write this in your book, children. Complete it. I'll come to this side. इधर आ जा रही हूँ. This is page number 26. Arranging the numbers in descending order. Okay? You have to complete this work in your book only, not anywhere else. और कहीं नहीं, copy में नहीं करना है, book में करना है. Okay? 2 more are left, children. So I hope you have done these 2. सबने ये दोनों कर लिए. And otherwise also you are supposed to watch the videos and complete your work if any work is left out. ठीक है. आपको videos देखने हैं अपने और अपना work पूरा करना है. Fine? So now I am going to erase these 2. And we will be doing the next 2. अभी फिर से बनाती हूँ मैं sack. Okay? Now next is next फिर से एक sack बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है. ठीक है. ऐसे the numbers are 8, 6, 3, 5, 4, 7. 8, 6, 3, 5, 4 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 6, 3, 5, 4, 7. So out of 8, 6, 3, 5, 4, 7, which is the greatest number? The greatest number is 8. So we write 8 first. After 8, 8 से पहले कौन सा नंबर आएगा? When we write in descending order, before 8, then 7 will be there. So we will write 7 in the next space. Then 7, 7 से पहले क्या आएगा? 6. 6 is also here. So 6. Then 6 से पहले क्या आएगा? 5. So we write here 5. Then next would be 4. So we write here 4 and next would be 3. ऐसे तो 3 से पहले 2 आएगा, 1 आएगा, but here we are arranging the given set of numbers. हम सारे numbers को तो यहाँ पे arrange नहीं कर रहे. We are only arranging the numbers which are given. ठीक है. जो numbers दिए हुए हैं हम बस उन numbers को arrange कर रहे हैं. So the correct order of the numbers 8, 6, 3, 5, 4, 7 is 8, 7, 6, 5, 4, 3. This is the correct order when we arrange the numbers in descending order. Okay? Now let us do the last one. And the last one is the numbers are 6, 7, 10, 4, 8, 2. 6, 7, 10, 4, 8 and 2. ठीक है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now starting, since we are, again I am repeating, we are working with numbers from 1 to 10. So you will not find any number more than 10. 1 से नीचे तो भी numbers पड़े नहीं है and 10 से ऊपर भी numbers नहीं है. So here the first number would be 10 only. So 10. फिर 10 के बाद next क्या आएगा? Not next, 10 से पहले. Reverse order में 10 से पहले, then 9. 9 is not here. So next 8. We write here 8. Then 8 से पहले क्या आएगा? 7. So we write here 7. Then 7 से पहले क्या आएगा? 6. So we write here 6. Then अभी 6 से पहले क्या आता है? 5. 5 is not here. 5 से पहले क्या आता है? 4. 4 is here. So we write here 4. 4 से पहले क्या आता है? 3.
3 is not here, then 2. So we write here 2. So when we arrange the numbers 6, 7, 10, 4, 8, 2 in descending order, this is the correct sequence. 10, 8, 7, 6, 4, 2. Okay, this is the correct order. Now complete this. इसको भी आप complete करो अपनी book में. Okay. So children, I hope ascending order and descending order is clear to you. And with this exercise, with this ascending and descending order, we come to an end of chapter number 2. हमारा chapter number 2 भी complete होता है. In the next class, we will be doing activity worksheet 3, and after that, we will start with chapter number 3. So I hope children, this is clear to you. You all have completed your work. So I will end the class here today. In the next class, we will be doing activity worksheet 3. Okay children, thank you so much.